सलाम की मता को बचाया हुसैन ने, सलाम की मता को बचाया हुसैन ने, अपने लहू का पेरा बैठाया हुसैन ने। है आज भी वो मिल्लत का दरसे आबरू जो खाके करबला में पढ़ाया हुसैन ने। है आज भी वो मस्जिदों मिंबर की रोशनी, है आज भी वो मस्जिदों मिंबर की रोशनी, दिया जो हरम में जलाया हुसैन ने। लाखों सजदे हैं परवरदिगार को, लाखों सजदे हैं परवरदिगार को, लेकिन अनोखा सजदा निभाया हुसैन ने। रब्बे सु जलाल की हम्दो सना और उसके प्यारे हबीब हजूर सरवर कायनात, फख्र मौजदात, जीनत बज़्म कायनात, हामी बेकसा जनाबे अहमद मुख्तार, बेकसों के कस, बेमददगारों के मददगार, गरीबों के हामी, यतीमों के वाली, महबूबे किब्रिया हबीब खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अकीदत अर्ज करने के बाद नाए थी वाजिबुल एहतराम, काबिले सद एहतराम, इज्जत के लायक मेरे सर के ताज जामिया मस्जिद हाजा के इमाम खतीब हजरत अल्लामा मौलाना कारी यासर साहब और दीगर जितने भी अहबाब तशरीफ फरमा हैं, रब्बे सुल जलाल का करोड़ बार शुक्र है। मालिके लम यसल ने आज इस बबरकत रूहानी महफिल पाक में आले नबी के जिक्र के लिए हम सब का इंतहा फरमाया। अब बड़े खुश नसीब हैं, सादतमंद हैं। अल्लाह हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया? आपने तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। हम तो ये कहते हैं आले नबी के जिक्र से ना हम थकते हैं और ना हम रुकते हैं। आले नबी के जिक्र से ना हम और ना ही हम, इसलिए तो हम ये कहते हैं सारा जमाना हुसैन का है, सारा जिक्र हुसैन का है, और हम खाते भी हैं तो आले नबी के सदके खाते हैं। तो फिर जब जबान बोले तो उनके हक में ना बोले, फिर हम जिक्र करें तो थक जाएं और टाइम को देखें। नहीं, सदियां भी हुसैन की हैं, जमाना भी हुसैन का है, वक्त भी हुसैन का है, हमारा जिस्म भी हुसैन का है, हमारी ज़बान भी हुसैन की है। और एक बात पल्ले बांध ले, याद रखना, ये जिक्र, ये मिंबर, ये हमारी ज़ुबान या हमारा महफिल सजाना मामे अली वकार हजरत इमाम हसनो हुसैन और या आले नबी के जिक्र के लिए इन चीजों की मोहताजी, बुलंद आवाज से बोले, मोहताजी, बल्कि हम मोहताज हैं। हम क्या हैं? इस जिक्र के मोहताज हम हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जिक्र करें, रब हमारे मुकद्दर सनवार दे, दुनिया में भी समझ जाए, आखिरत भी समझ जाए। कल बरोसे क़यामत अगर लिस्ट तैयार हो जाए, अरे जिक्र हुसैन करने वाले कहां मौजूद है, तो उस लिस्ट के अंदर हमारा भी नाम आ जाए कि
कि ये जिक्र हुसैन में ये भी शामिल थे। हम तो अपना फकत नाम लिखवाना चाहते हैं, और खुदा की इज्जत की कसम हमारी इज्जतें क्या थी, हम क्या थे। मैं तो ये कहता हूं, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, आका ने खरीद कर अनमोल बना दिया। जो मैंने आपके सामने आयत करीमा तलावत की, जिसमें खालिक़े कायनात ने फरमाया, इन्ना आतैना कल, बुलंद आवाज से बोले माशाल्लाह। ये सूरत सबको याद है। खालिक़े कायनात ने फरमाया, इन्ना बेशक, आतैना का, हमने आपको अता फरमाई। क्या अता फरमाई? कौसर। कौसर के 26 माना बयान किए हैं, उनमें से आज हमने एक माना पे गुफ्तगू करनी है। खालिक़े कायनात ने फरमाया, प्यारे महबूब हमने आपको कौसर अता फरमाई। इमाम फखरुद्दीन राजी अल रहमा तफसीर कबीर के अंदर जिल्द नंबर 11 के अंदर सूरह कौसर की तफसीर बयान करते हुए आप क्या लिखते हैं? फरमाते हैं, जिस वक्त मुशरिकीन ने, यूद और नसारा ने हजूर का शहजादा दुनिया से चल बसा तो इतराज किया, ऐब लगाया कि हुजूर की अब औलाद कहां से चलेगी। हुजूर की आगे नस्ल तो बेटे से चलती है, बेटा तो दुनिया से चल बसा, अब कहां से औलाद चलेगी। हुजूर का नस्ब खत्म हो गया, हुजूर का ताल्लुक खत्म हो गया, हुजूर की निस्बत जो औलाद के एतबार से थी वो तो खत्म हो गई, अब आगे औलाद चलेगी नहीं। रब ने क्या फरमाया? प्यारे महबूब हमने आपको कसरत औलाद अता फरमा दी है। कौसर का माना है कसरत औलाद। क्या माना है? ए प्यारे महबूब हमने आपको कसरत। और इमाम फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर के अंदर ये बात लिखी है, फरमाया जो हुजूर की ज़ात पे एतराज़ करने वाले थे, जो हुजूर की ज़ात पे, आपके नस्ब पे एतराज़ करने वाले थे, उनकी नस्लें तो खत्म हो गई, लेकिन मेरे महबूब का हर शहज़ादा अल्लाह ने दुनिया के हर कोने में रखा है। और दुनिया में शुरू में भी हुजूर की आल की हुकूमत थी, और जब आखिरी वक्त आएगा हुजूर की आल ही हुकूमत फरमाएगा। और गुस्ताख मिट गए। गुस्ताख क्या हुए? इसलिए तो आला हजरत अज़ीमुल बरकत ने क्या खूब फरमाया, अक्ल होती तो खुदा से ना लड़ाई लेते, अक्ल होती तो खुदा से ना लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे बढ़ाना मकसूद तेरा। वरफा ना लका जिक्रक का है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा, जिक्र ऊंचा है तेरा। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद कभी मिट सकती, बुलंद आवाज से बोले, कभी खत्म हो सकती। और आपने फरमाया कहीं तुम्हें बाकिर नजर आएगा, कहीं तुम्हें इमाम जाफर सादिक नजर आएगा, कहीं तुम्हें इमाम हुसैन नजर आएगा, कहीं तुम्हें इमाम हसन नजर आएगा, कहीं तुम्हें दाता लिजवेरी नजर आएगा, कहीं पर तुझे घोड़े के ताजदार पीर मेर अली शाह नजर आएगा, कहीं पे गौसे आजम नजर आएगा, कहीं पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी नजर आएगा। की आल कभी खत्म हो सकती। और आला हजरत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है, बाबा से बुलंद पढ़े ना, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा। मेरे आका अलैहिस्सलाम के हर आल के हर फूल के अंदर नूर की खुशबू है। क्या है?
और अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर। ए प्यारे महबूब, हमने आपको कसरत औलाद अता फरमा दी। ये अल्लाह कैसे ये औलाद चलेगी? फरमाया सब नबियों की औलाद अल्लाह ने उनके सुल्ह में रखी है, और मेरी औलाद अल्लाह ने अली के सुल्ह में रखी है। फरमाया जो अली का बेटा होगा, मेरी बेटी फातिमा का बेटा होगा, वो मुझ मोहम्मद का बेटा होगा। गोया कि सईदा कायनात और अलीउल मुर्तजा शेरे खुदा से जो औलाद पैदा हुई, अल्लाह ने उसे हुजूर की औलाद करार दिया। किसको करार दिया? मौला अली शेरे खुदा की औलाद। फकत मौला अली शेरे खुदा की भी औलाद अगर सईदा कायनात से नहीं है तो अलवी कहलाते हैं, अवान कहलाते हैं। लेकिन सईदा कायनात सात शर्त है। फरमाया जो सईदा कायनात और मौला अली शेरे खुदा के नसब से होगा, वो बेटा किसी और का नहीं है, वो मोहम्मद अरबी का बेटा है। इसलिए तो फरमाया इन्नल हसना वल हुसैना इब्नाया व इब्नता इब्नी। फरमाया लोगों सुन लो, हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं, बल्कि मेरी बेटी के बेटे हसन और हुसैन। जिनको मेरे आका अलैहिस्सलाम अपने बेटे फरमाए, और रब का कुरान कहे तवज्जो फरमाना, कुल तालू नदु अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतुल्लाहि अलल कासिबीन। जिस वक्त नजरान के ईसाइयों के साथ मुकाबला हुआ, इधर मेरे आका अलैहिस्सलाम हैं, इधर वो ईसाई मौजूद हैं। उन्होंने क्या किया? मेरे आका अलैहिस्सलाम के साथ मुनाजरा किया। मुनाजरा किस बात पे था? वो कह रहे थे ईसा अलैहिस्सलाम नौज़ुबिल्लाह के बेटे हैं। मेरे आका ने रद्द किया, कहा बगैर बाप के बेटा नहीं होता। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी तो है ना बाप है ना माँ है, रब ने पैदा कर दिया। उनने आगे से फिर हुज्जत कायम की, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फिर रद्द किया। वो इस बात पे डटे रहे, मेरे रब ने आयत नाज़िल फरमा दी, प्यारे महबूब ऐसा करें, मुबाहला करें। क्या करें? बुलंद आवाज से बोले, क्या करें? मुबाहला का मतलब क्या है? आप अपनी औलाद को ले जाएं, वो अपनी औलाद को ले आए, और फिर एक मकाम पे खड़े हो जाए, फिर आपकी बारगाह में दुआ करे। जो ना हक होगा अल्लाह उसको जलील और रस्वा कर देगा, जो हक होगा अल्लाह उसको बरी कर देगा। फरमाया किसको लेके आना है? रब ने कुरान के अंदर फरमाया आप अपने बेटों को ले जाएं, वो अपने बेटों को ले आए। आप अपनी औरतों को ले जाएं, वो अपनी औरतों को ले आए। आप अपने आप को ले जाए, वो अपने आप को हाजिर कर दे। अल्लाह की बारगाह में लानत करे। जो ना हक होगा, झूठा होगा, उस पे अल्लाह की लानत बरस जाएगी। मेरे महबूब आते हैं, मेरे महबूब आकर घर से किसको लिया? कुरान में जो रब ने फरमाया अपने बेटों को ले जाए। एक हाथ में हसन है, दूसरे हाथ में हुसैन है। इतनी डीली डाली सुभान अल्लाह। एक हाथ में हसन, दूसरे हाथ में हुसैन, और इनके पीछे सईदा कायनात फातिमा तुज़हरा, और उनके पीछे मौला कायनात अलीउल मुर्तजा। फरमाया ये पंचतन पाक का ये प्यारा घराना जब जाने लगा, पादरी बड़ी बड़ी भड़के मार रहा था। जब इन चमकते हुए चेहरों को देखा तो खड़ा हो गया, कहा यहाँ से चले जाओ, हम मुकाबला नहीं कर सकते। कहा तू अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। कहा कि मैं जैसे चमकते हुए चेहरों को देख रहा हूँ, अगर हाथ उठ गए तो पत्थर अपने मकाम से हट जाएंगे, हमारे चेहरे बदल जाएंगे। लिहाजा इनका मुकाबला हम नहीं कर सकते। और बात तफसीरों के अंदर ये बात लिखा है, दुनिया के अंदर अल्लाह ने आले नबी के मुकाबले में ईसाई खड़े, दुनिया में अल्लाह ने उन्हें इनाम दिया। इस वक्त दुनिया की टेक्नोलॉजी को देख लें, बाकी मामलात को देख लें तो कितना उरूज मिला है। फरमाया ये आले नबी का सदका ही है। और फिर कलमा पढ़ने वाला, फिर अपने आप को मुसलमान कहने वाला,
आले नबी के मुकाबले में खड़ा हो गया। आज अल्लाह ने उसके नाम को भी इबरत बना दिया, उसके नाम को भी गाली बना दिया। दुनिया के अंदर कोई यजीद का नाम भी नहीं ले रहा और आज हर तरफ हुसैन हुसैन हो रहा है। हम तो ये कहते हैं हुसैन का नाम आज भी जिंदा है, हुसैन का नाम कल भी जिंदा था और क़यामत तक हुसैन का नाम जिंदा रहेगा। यजीद कल भी मुर्दा था, यजीद आज भी मुर्दा है और क़यामत तक क्या है, उसका कोई नाम भी लेने वाला। और हुसैन का नाम हर ईमान वाला लेता है। बाबा से बुलंदर बोले हर ईमान वाला। और तवज्जो फरमाना, इस आयत करीमा में भी मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने हसनैन को अपना बेटा बना के तफसीर बयान की। कुरान की आयत तो नासिल हुई लेकिन तफसीर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपने शहजादों को ले जाकर ये बयान फरमा दिया कि हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं। हसन और हुसैन क्या है? और फिर हसन हुसैन से मोहब्बत कैसी की है? मैं तो हकीकत बात कर रहा हूँ। ये पंचतन पाक का घराना ही ऐसा है और अल्लाह का शुक्र अदा करो, रब ने पंचतन पाक हमारे नसीब में लिखे हैं। हम उनसे मोहब्बत करते हैं, हम उनसे क्या करते हैं? हम नबी अलैहिस्सलाम की हर निस्बत से मोहब्बत करते हैं। जिसका ताल्लुक नबी अलैहिस्सलाम के साथ हो जाता है, जिस लिहाज से भी हो जाता है, क्योंकि हम हैं निस्बत वाले। तो जब कोई बाहर से आकर निस्बत हासिल कर ले, हमारे नजदीक वो इज्जत वाला है। तो जिसको मेरे महबूब के घर के अंदर परवरिश मिली हो, अल्लाह उसको कितनी इज्जत अता फरमाता। आज सईदा कायनात फातिमा ज़हरा, देखे ना, मैं एक बात आपके सामने अर्ज करूं। औरत 4 तरीकों से पहचानी जाती है। कितने तरीकों से? बोले जरा बुलंद आवाज से। या औरत पहचानी जाती है जब तक बाप के घर में है तो बाप के नाम से लोग पहचानते हैं कि ये फलां की क्या है, बेटी है। और अगर बाप रुखसत कर दे तो फिर वो औरत पहचानी जाती है शोर के नाम से कि फलां की क्या है, जोजा है। और अगर शोर भी ना हो तो औरत पहचानी जाती है बेटों के नाम से, कहते हैं ये फलां की माँ है। और अगर औलाद भी तो औरत पहचानी जाती है अपनी जात से। कितनी आला किरदार वाली खातून है। जरा उस खातून जन्नत को भी तो देखे ना, सईदा कायनात को भी देखे ना, कि जो आती हैं हुजूर की बारगाह में, मेरे आका खुद खड़े हो जाते हैं और पेशानी पे बोसा दे के अपनी मसनद पे बैठा देते हैं। जरा तसव्वुर तो करे ना, सईदा कायनात की तरफ जरा अपनी नजर दौड़ा के तो देखे ना। मेरे आका फरमाते हैं फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप सईदा तुझ पे कुर्बान हो जाए। दुनिया का हर शख्स कहे हमारे माँ बाप या रसूलल्लाह आप पे कुर्बान हो, लेकिन वो सईदा कैसी है कि जिस पे मेरे आका फरमाते हैं मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान हो। फिर वो कायनात का जलील इंसान नहीं जिसने सईदा कायनात के दिल को दुख पहुंचाया। कायनात के अंदर वो मरदूद शख्स नहीं कि जिसने मेरे आका अलैहिस्सलाम की शहजादी को तकलीफ पहुंचाई। मैं एक बात आपके सामने एक रवायत के वाले से अर्ज करता हूं, बड़ी सुनने वाली ये बात है, तो जो फरमाना। ये करबला का खूनी मंजर हर एक बयान कर ही नहीं सकता। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के ये शहजादे जब करबला के मैदान के अंदर जिस वक्त सारा मामला हो गया तो सईदा कायनात फातिमा तो ज़हरा के ये कबीला जो बाकी बच गया, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने खानदान को लेकर निकले असीर की सूरत में। वो आज का दिन था, आज की घड़ी थी। असर के वक्त इमाम हुसैन को जब शहीद कर दिया तो अब ये शाम का वक्त था, इनको कैदी बना लिया। जब जाने लगे एक मकाम पे पहुंचे तो उन्होंने पड़ाव डाला।
जब गोली ने कहा कि यहाँ पर हम ठहरते हैं, थोड़ा सा पड़ाव डालते हैं, अब क्या हुआ, खानदान अहले बैत भी बैठे हुए थे, बाकी भी बैठे हुए थे, सब ने अपने अपने खेमे लगा दिए। खानदान रसूल के पास इतना सामान नहीं था, वो एक कोने में बैठे थे। इधर से सकीना नन्ही ने क्या किया, वो सकीना जिसने अपने बाबा की सवारी की लगाम को पकड़ लिया था, अब्बा हुजूर किधर जा रहे हैं, कहा जिधर अली अकबर गया था, अली अकबर गया तो वापस नहीं आया, अब्बा हुजूर हमारा संभाला कौन करेगा, हमें कौन देखेगा, हमें वहां पर वापस लेकर कौन जाएगा, बताएं तो सही ना। कहा बेटी सब्र करे, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आज वो नन्ही सकीना धूप के अंदर रेत में बैठी हुई है, अपनी फूफो से इजाजत चाहिए। सईदा ज़ैनब से कहा कि मुझे थोड़ा सा आराम करने दें। वो शहजादी आगे निकली, एक छोटा सा दरख्त था, उस दरख्त के नीचे लेट जाती है और ईंट बना लेती है, अपने उस वहां पे थकी हुई हारी हुई आराम कर लेती है। कुछ देर के बाद जब काफिला निकला, काफिला वहां से, तो जो फरमाना, काफिला वहां से जब निकला तो कुछ आगे पहुंचा तो हजरत इमाम हुसैन का जो सर नेज़े पे बुलंद था, अचानक वो नेज़ा नीचे गिरा, जमीन पे गड़ गया, सब उठाने लगे लेकिन नेज़ा उठ नहीं रहा था। अब जब काफिला गया तो काफिले में वो बात ज़हन में नहीं आई, सकीना वहां आराम कर रही थी, काफिला चढ़ पड़ा, जब एक मकाम पर पहुंचे इमाम हुसैन का सर नीचे आ गया, जमीन पे गड़ गया, अब उठ नहीं रहा था। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया, कहा कि हुसैन का सर आगे चल नहीं रहा, कहा मैं देखता हूँ मामला क्या है, कहा कि देखें। जब आप करीब पहुंचे तो कहा तलाश करो कोई पीछे फर्द रह तो नहीं किया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने खजाबों में तलाश करने लगे, कहा कि ज़ैनब क्या हमारा कोई शहजादा पीछे रह तो नहीं गया। सईदा ज़ैनब ने कहा ए ज़ैनुल आबिदीन सकीना पीछे रह चुकी है। हजरत ज़ैनब पीछे आई तो राहत के अंधेरे का वक्त था, जब आकर देखा तो एक खातून जो बुरके में है वो सकीना को गोद में उठाया हुआ है और लोरी दे रही है और सकीना को संभाला दिया हुआ है। जिस वक्त हजरत ज़ैनब आकर पहुंची, पूछा कौन है, कहा मदीना से फातिमा तो जरा आ चुकी हूं। सकीना को तुमने तन्हा छोड़कर चले गए और ये रोने लगी। मैं आ गई ताकि मैं संभाला दे दूं, ताकि वो सकीना जो इमाम हुसैन की छाती पे सोने वाली थी, आज उसका दर्द मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। हजरत ज़ैनब की आंखों से आंसू थे, लेकर सकीना को खजावे में पहुंचाया और ये वो सूरत हाल है। बताओ तो सही ना, कायनात का वो कितना जलील इंसान है जिसने आले नबी को दुख पहुंचाया है और उस हुसैन को दुख पहुंचाया। तवज्जो फरमाना, जिनको मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपने लाबे दम से पाला है, जिनको मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपने लाबे दम से शराब किया। हजरत अबू हुरैरा क्या फरमाते हैं, आप फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ निकला तो एक मकाम पर पहुंचे तो मेरे आका अलैहिस्सलाम अचानक वापस आ गए। हम देखते गए कि अभी सफर पे जाना है, हुजूर अलैहिस्सलाम वापस आ गए। मेरे आका अलैहिस्सलाम वापस आए तो दरवाजे पे दस्तक दी, सईदा कायनात अंदर से आवाज दी, कौन है, कहा आपके बाप अल्लाह के नबी हैं। कहा फातिमा मैं देख रहा हूं हसन और हुसैन रो रहे हैं, बता किस वजह से रो रहे हैं। इनका रोना मुझे बर्दाश्त नहीं है, जब ये रोते हैं मुझे तकलीफ होती है और मेरा रब नाराज होता है। क्यों रो रहे हैं? तो सईदा कायनात ने क्या जुमला बोला, कहा कि आका घर में पानी मौजूद नहीं है इसलिए शहजादे रो रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम साहबा की तरफ जाते हैं, जाकर पूछते हैं किसी के पास पानी मौजूद है? कहा या रसूल अल्लाह किसी के पास पानी मौजूद नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फिर वापस आते हैं, सईदा कायनात से फरमाते हैं ऐ सईदा ऐसा करें मुझे हसन को दे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते मैं देख रहा था पर्दे के नीचे से सईदा कायनात ने इमाम
इमाम हसन को दिया, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ में लिया, फिर कहा बेटा मुंह खोले। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी जबान मुबारक उनके मुंह में डाली, थोड़ी सी जबान को चूसा, कहा कि सुकून में हो गए, फिर वापस दिया, फिर इमाम हुसैन को बुलाया, कहा कि इमाम हुसैन को मुझे दे दे। जब इमाम हुसैन को लिया, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी जबान मुबारक उनके मुंह में दाखिल कर दी, कहा कि अब इनको शराब कर दिया। फरमाया ये खामोश हो गए। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने देखा नहीं कि फिर हसन हुसैन रो रहे हूँ, इसलिए कि मेरे आका ने अपने लाभ दम से शराब फरमा दिया था। जिस हसन हुसैन को अपने कंधे पे मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सवार किया, बताएं तो सही ना उनका मकाम क्या होगा। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक कंधे पे हसन को उठाया था और दूसरे कंधे पे हुसैन को उठाया था, जा रहे थे। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिले, कहा आका कितनी प्यारी सवारी है, बार बार ये जुमला बोला, नेमल फरश। आका कितनी प्यारी सवारी है जिस पे हसन और हुसैन सवार हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, फरमाया उमर ये तो कह रहा है नेमल फरश नेमल मरकब, ये क्यों नहीं कहता नेमल फारिसान। जिस तरह सवारी उम्दा है, अल्लाह ने इस तरह सवारों को भी उम्दा बना दिया। ये वो शहजादे थे, कभी मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपने कंधे पे बैठाकर सवार बने। और हजरत इमाम हुसैन ने एक मर्तबा, ये भी तफसीर तबरी के अंदर ये बात मौजूद है, मेरे आका अलैहिस्सलाम से अर्ज की प्यारे आका मुझे जन्नत से एक सवारी मंगा के दे। क्या फरमाया, बाबा से बुलंद रखे ना सुभान अल्लाह, मुझे जन्नत से एक। जब ये मुतालबा किया तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, फरमाया ए हुसैन क्या तुझे मैं जन्नत से उम्दा सवारी ना दूं। काका क्या बात है, अगर जन्नत से भी उम्दा सवारी मुझे मिल जाए तो इसकी तो क्या बात है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने क्या किया, रावी कहते मैं देख रहा था, अपने हाथों को आगे किया, अपने पाँव को उठा लिया, इमाम हुसैन को अपने कंधे पे अपनी पुश्त पे बैठा लिया, एक हाथ में अपनी एक जुल्फ दे दी, दूसरे हाथ पे दूसरी जुल्फ दे दी, फरमाया हुसैन ये तेरी सवारी है जिसको रब ने जन्नत से भी उम्दा सवारी बना दिया। इमाम अली वकार जरा वो उस मरहले को भी देखे ना, जब मक्का की सरजमीन पर मेरे आका दोनों शहजादों की कुश्ती करवा रहे थे। क्या करवाते, दोनों शहजादों को आपस में कभी इधर से कभी उधर से खिला रहे थे, जिस तरह बच्चों से कोई प्यार करता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब दोनों शहजादों की कुश्ती करवाई तो बार बार कह रहे थे हैया हसन, ए हसन आगे बढ़ो, बल्ले हसन, ए हुसैन, बार बार हसन इमाम हसन को दाद दे रहे थे। सईदा कायनात के कान में जब ये बात पड़ी, कहा हुजूर जब दाद देनी है तो दोनों शहजादों को दें, जब बल्ले हसन करना है तो बल्ले हुसैन भी कहे ना। आका बड़े शहजादे को दाद दे रहे हैं और छोटे शहजादे को दाद नहीं दे रहे। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम क्या फरमाने लगे, फरमाया फातिमा अल्लाह की इज्जत की कसम इस वक्त मैं बल्ले हसन कह रहा हूँ, जबरील बल्ले हुसैन कह रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जबरील अलैहिस्सलाम को भेज दिया, वो कुश्ती को देख रहे हैं और बल्ले हुसैन कह रहे हैं, मैं बल्ले हसन कह रहा हूं, वो बल्ले हुसैन कह रहे हैं। ये वो शहजादे थे और इनकी मोहब्बत अल्लाह ने हम पर क्या की है, बुलंद आवाज से बोले क्या की है। और ऐसी मोहब्बत वाले शहजादे जब इम्तिहान का मरहला आया, टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया, जब इम्तिहान का मरहला आया, और ये बात से में रखें, बस आखिरी मरहलात की तरफ हम चलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का एक निज़ाम है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बहुत ही प्यारा शहजादा हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम बहुत प्यार करने लगे, तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह जिसको आपने खलील बनाया वो तो अब किसी और से मोहब्बत करता है। कहा फिर देखे मैं इम्तिहान डालता हूँ ना, कुर्बानी का हुक्म देता हूँ, पता चल जाएगा कि हजरत इब्राहीम मुझसे मोहब्बत करता है या इस्माईल से मोहब्बत करता है। हजरत
इमाम अली वक़ार हजरत इमाम हुसैन से मेरे आका इस अंदाज से मोहब्बत करते थे कि जिस वक्त हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम आए, दोनों शहजादे मौजूद थे, आपके बेटे भी मौजूद थे, इमाम हुसैन भी मौजूद थे। कहा दोनों में से एक की रूह कब्ज़ करनी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दोनों शहजादों को देखा, फरमाया कि इसकी वजह से तो मैं दुखी हूँगा, लेकिन इसकी वजह से फातिमा होगी, लिहाजा आपने फरमाया मेरे बेटे की रूह कब्ज़ कर लें, लेकिन हुसैन की रूह को कब्ज़। फिर वो वक्त भी आया कि हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने आकर खबर दे दी। हज़रत उम्मे सलमा खुद फरमाती हैं, जिस वक्त अल्लाह के प्यारे महबूब इस्लाम कमरे में बैठे हुए थे, इतने में हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए तो मैंने देखा इमाम हुसैन को चूम रहे थे, कभी आपको पेशानी पे बोसा दे रहे थे, कभी आपकी छाती को चूम रहे थे, कभी आपके हाथों को चूम रहे थे, कभी आपके होंठों को बोसा दे रहे थे। इतने में मेरे आका की आंखों से आंसू जारी थे। जिस वक्त अल्लाह के नबी इस्लाम को मैंने देखा, मैंने अर्ज की प्यारे आका क्यों रोने लगे, अभी तो आप मुस्कुरा रहे थे। कहा अभी हजरत जबरील अलैहिस्सलाम आए हैं और मुझे ये खबर दे कर गए हैं कि ये वो शहजादा है जिससे आप मोहब्बत करते हैं, ये वही शहजादा है जिसको करबो बला के मैदान में शहीद कर दिया जाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वहां की मट्टी, तो हजरत जबरील अलैहिस्सलाम ने वहां की मट्टी एक हाथ बढ़ाया, वहां की मट्टी मुझे ला कर दी। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने वो हजरत सलमा को अता फरमाई, फरमाया सलमा एक वक्त आएगा, 61 हिजरी होगी, यजीद मरदूद का दौर होगा, जब ये मट्टी खून बन जाए समझ लेना कि मेरा शहजादा अल्लाह के नाम पे कुर्बान हो चुका है। फिर ऐसा ही हुआ। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते मैंने खुद ख्वाब में देखा, जिस वक्त 10 मुहर्रम का दिन था, जुम्मतुल मुबारक था, और आका अलैहिस्सलाम को मैंने ख्वाब में देखा, आका अलैहिस्सलाम के बाल बिखरे हुए थे और जिस्म पे मट्टी मुबारक लगी हुई थी। और मैंने पूछा प्यारे आका बताएं तो सही ना, आप कहाँ से आए हैं, लगता है कोई सफर से होकर आए हैं। हाथ में एक शीशी थी, मुझे दिखाई और कहा कि इब्ने अब्बास अल्लाह की इज्जत की कसम अभी करबला के मैदान से होकर आया हूँ, मेरे शहजादे इमाम हुसैन को यजीद ने शहीद कर दिया है। फिर आप उठे और हजरत सलमा के पास जाते हैं, तो हजरत सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस मट्टी को देखा तो वो क्या बन चुकी थी। और ये बात ज़हन में रखना, अल्लाह इम्तिहान लेता है, जिसका जितना बड़ा मकाम होता है उसका इम्तिहान भी इतना ही ऊंचा होता है, और जिसका इम्तिहान जितना ऊंचा होता है अल्लाह उसको दर्जा भी इतना ही ऊंचा अता फरमा देता है। ये कोई कम इम्तिहान नहीं था। आज किसी के घर से एक जनाजा हो जाए, एक बेटा फौत हो जाए, 10 संभाला देने वाले होते हैं, कहते हैं सब्र करें, लेकिन फिर भी सब्र नहीं आता। जरा तसव्वुर तो करे ना, इमाम अली वक़ार हजरत इमाम हुसैन की तरफ जरा तवज्जो तो करे ना। पूरा दिन 71 लाशों को उठाया, कितनी लाशों को, और संभाला देने वाला हजरत ज़ैनब के अलावा कोई दूसरा नहीं था। एक लाश घर पे उठे तो बंदे का हाल क्या बनता है। अली अकबर को कुर्बान कर रहे हैं, अली असगर को कुर्बान कर रहे हैं, अपने ओलो मोहम्मद को कुर्बान कर रहे हैं, और हर मर्तबा यही कहते जा रहे हैं मल्ला अल्लाह जिस तरह तेरी रजा है उसी तरह हुसैन की रजा है। और सारे तनों को कुर्बान करके फिर जब अपनी बारी आई तो नेज़े पे ऐसे आपने तलवार के सामने अपना सर रखा हुआ था और जाने के लिए मैदान में तैयार होने लगे तो आपकी आंख लगी। मेरे आका ने दीदार अता फरमाया, फरमाया हुसैन अब तू हौज़े कौसर पे आकर जाम मेरे पास ही पीने हैं। आपने अपनी बहन को खबर दे दी, कहा बहन मेरे आका इंतजार कर रहे हैं, अब वो वक्त करीब आ चुका है कि अब मैंने तुमसे रुखसत हो जाना है। जरा तसव्वुर तो करें ना, एक जवान बेटा अगर किसी का फौत हो जाए, हदीस कुर्सी के ये अल्फाज हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने यहां तक फरमाया अगर किसी का जवान बेटा दुनिया से चला जाता है, फरिश्ते रब की बारगाह में जाते हैं,
और रब्बे सुल जलाल पूछता है, ऐ फरिश्तों बताओ तो सही ना, तुमने मेरे बंदे के दिल के फूल को तोड़ डाला? यक़ूलून नअम, वो कहते हैं हाँ अल्लाह, हमने आपके बंदे के दिल के फूल को तोड़ डाला। फिर अल्लाह पूछता है, ऐ फरिश्तों ये तो बताओ, क्या तुमने उसके बाग को खजाना सीधा कर दिया? यक़ूलून नअम, फरिश्ते फिर अर्ज करते हैं, हाँ मालिक मौला, उसका जो बसता हुआ बाग था हमने खजाना सीधा कर दिया। फिर रब पूछता है, ऐ फरिश्तों बताओ तो सही ना, इस लम्हे के अंदर मेरा बंदा क्या कर रहा था? फरिश्ते कहते, मालिक मौला, हम हैरान थे, इस लम्हे में भी तेरा बंदा कह रहा था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर रब फरमाता है, फरिश्तों ये मैंने कहा था कि मैं आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहता हूं, तुमने कहा हम तस्बीह के लिए काफी हैं, हम तस्बीह करेंगे, हम काफी हैं। तो रब ने फरमाया था, इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम लाओ। ने ऐसी तस्बीह कहां से लाओगे? जरा बताओ तो सही ना। ऐसी तस्बीह कि जवान बेटा सामने हो, उसकी लाश सामने हो, और फिर भी बंदा ये कहे, मालिक हम तेरी रजा पे राजी हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जब कहता है, रब फरमाता है फिर इस बाप के लिए एक जन्नत बनाओ, उसके ऊपर बोर्ड लगाओ कि बाप ने जो बेटे की फौतगी पे सब्र किया था, अल्लाह ने उसके बदले में खास इसे जन्नत अता फरमा दी है। तो सब्र करे ना, जब इमाम अली वक़ार अपने शहजादों को पेश कर रहे थे, फरिश्ते गए होंगे रब की बारगाह में, रब ने पूछा होगा, बताओ तुमने मेरे हुसैन के दिल के फूलों को तोड़ डाला? उन्होंने कहा होगा हाँ हमने तोड़ डाला। क्या तुमने मेरे हुसैन के उस बाग को जो उस वक्त हरा भरा था, क्या तुमने खजाना सीधा कर दिया? फरिश्तों ने कहा होगा, आए रब, हमने सारे शहजादों को ले लिया, उनकी रूह कब्ज़ कर दी। तो उस वक्त रब ने पूछा होगा, फरिश्तों बताओ तो सही ना, इस लम्हे मेरा हुसैन क्या कर रहा था? तो फरिश्ते जवाब देंगे, मालिक हम हैरान थे, तेरे हुसैन के सब्र पे इतने शहजादे देकर भी कहता था, मालिक तू राजी है या नहीं? अगर तू राजी नहीं तो फिर कुछ कुर्बानी नहीं, अगर तू राजी है तो अल्लाह तेरी कुर्बानी मेरी कुर्बानी रब तूने कबूल फरमा। मेरे भाइयों हमें सोचना चाहिए इस मरहले के अंदर, इस लम्हे के अंदर कि मैदान करबला के अंदर इमाम अली वक़ार हजरत इमाम हुसैन ने आखिरी लम्हे के अंदर भी नमाज को तर्क, नवाज से बोले नमाज को तर्क, और हम हुसैनी होकर हुसैन का नाम लेकर और हुसैन का मोहब्बत वाला पैगाम फैलाएं भी, और फिर कहें कि नमाज के लिए हमें वक्त ही नहीं मिला। उस तपती हुई रेत के ऊपर भी इमाम अली वक़ार ने नमाज को तर्क, और हम ऐसे में भी नमाज न पढ़े, हम कालीन पर भी नमाज न पढ़े। तो आज इरादा करके जाएं, वो उनके लेवल का इम्तिहान था, हम उस लेवल का इम्तिहान नहीं दे सकते, लेकिन इतना तो करें ना कि हम भी कल हुसैन को जवाब दे सके। जब वो खून बोल रहा होगा, लाना मैंने इस दीन के लिए अपने बेटों को दिया है, अपने नवासों को दिया है, अपने कबीले को दिया है, अपना कुंबा कुर्बान किया है, नाना हुजूर बताए आपकी उम्मत ने क्या किया है, हम क्या जवाब देंगे? इतना प्यारा खून जब बोल रहा होगा, हमारे पास जवाब नहीं है। ऐसा कल जब दरबार लगे उससे पहले पहले अपना एक मन तैयार कर लें कि हर करबला के अंदर हमने इंशाअल्लाह एक सुन्नत को जिंदा करना है। कौन कौन इरादा करता है? गुलामी रसूल में किस किस को कबूल है? हाँ, गुलामी रसूल में नमाज किसको कबूल है? कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, आज पक्का इरादा कर लें इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस नवासे के लिए हम हुजूर की एक सुन्नत को जरूर सजाएंगे इंशाअल्लाह, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह हम, ताकि कल जब दरबार लगे और कुछ नहीं तो ये तो कह सकें
इमाम अली वकार आपके लेवल का इम्तिहान नहीं दिया, लेकिन नक्शे हुसैन को हमने चूमा जरूर है। हर करबला के अंदर हमने एक एक सुन्नत को जिंदा किया। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया पुरफितन दौर के अंदर अगर कोई मेरी एक सुन्नत को जिंदा करता है, अल्लाह उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमा देता। तो कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अहले बैत तहार के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।